गणपति भगवान का ध्यान करें, आंखें बंदी रखें, हाथ जोड़ लें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुम लोग अपना म्यूट ही रखो, जब कुछ पूछना होगा बेटा तभी म्यूट कर लेना है। जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूजा करनी है। अभी हम गुरु का आवाहन कर रहे हैं, अपने अपने गुरु का ध्यान करो और गुरु का आवाहन करो कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी शरण में रहूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। जो आज हमारी पूजा होगी वो मुझे और मेरे बच्चे में दिव्यता प्रदान करे, ऐसा भाव करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आव्यामि स्थाप्यामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन कर रहे हैं। रचना तुम्हारा उसकी जगह इनको लड़की का किसी का फोटो आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा में दिखाई देगा। ज्योति बहन थोड़ा सा इन लड़कियों को स्पॉटलाइट कर दो। ओम आयतु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तुम लोगों को ज्योति दीदी ने बताया होगा कि हम पुंसवन संस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि पहले पहले जन्मों में न जाने किस किस योनि में वो बालक भटक रहा था और उन कार्मिक अकाउंट के कारण ये जन्म उसको भोगना पड़ा। उन बुरे संस्कारों को वैनिश करना और भगवान की साक्षी में सुसंस्कारों से सुसज्जित करना, यही पुंसवन संस्कार है। अब थ्योरी में तो तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, दीदी ने समझाया। जो तीन बच्चों को हाईलाइट कर दो जरा, हमें ये हमें दिखाई नहीं दे रहे कोई भी। तो बिना दीदी दिखाई अभी दिए वो, हाँ दीदी अभी सभी दिखाई दे रहे हैं क्या? हमें हम केवल 500। तुम दिखाई दे रहे, तुम दिखाई दे रही, उसके सिवाय कोई नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ज्योति जी ने तो मुझे, आपने मुझे पिन तो नहीं कर रखा, पता नहीं कैसे। अभी मेरे लैपटॉप में सब दिख रहे हैं। अच्छा, हमारे में क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? चलो ठीक है, तुम्हारे में सब दिख रहे तो। हाँ, मेरे में सब आ रहे हैं। मैं हम्म, सबका एक साथ स्क्रीनशॉट में ले लूं। रिकॉर्डिंग शायद दीदी कर रहे हैं ना। तो ये पुंसवन संस्कार हम किस लिए कर रहे हैं तो तुम्हें ज्योति दीदी ने सब समझा दिया है। आज उसका आध्यात्मिक पक्ष हम ले रहे हैं कि भगवान की साक्षी में उस बालक को हम आशीर्वाद दें, हम सब लोग भी उस बालक को आशीर्वाद दें कि वो सुसंस्कारी बने। किस तरह है जी? ये पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए? ये 1.5 2 महीने 2.5 महीने में कर देना चाहिए, 3 महीने 4 महीने तक। पर हम 8वें 7वें महीने तक, 9 महीने के भीतर कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद उस बालक को प्राप्त होता है। इसके लिए हमने क्या क्या तैयारी करनी रहती है? आप लोगों ने एक औषधि बनाई होगी जिसमें पीपल के पत्ते, वट वृक्ष की जटाएं और गिलोय की पत्तियां और उसका मूल पीस के मिलाया होगा। एक खीर बना के आपने रखी है,
जिसका प्रसाद लगाकर आप ग्रहण करोगे और सभी लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये छोटा सा आध्यात्मिक प्रयोग होता है पुंसवन संस्कार में। हमारी बात सुनाई आ रही है भाई सबको? हाँ क्योंकि हमें कोई भैया। दिखाई तो नहीं आ रही ना। हाँ बस अभी हाँ इसी तरह वीडियो रखो जरा, वीडियो हाँ हमारे सामने रखो। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। चलिए। अब ये जो औषधि हमने बना के रखी है भाई, ये औषधि की क्या विशेषता है, क्यों हमने ये औषधि बनाई है, इसको हम समझ लें जरा। वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष की, वट वृक्ष कौन सा होता है जिसकी जटाएं धरती में जाती हैं और धरती में से दोबारा उगकर वो दूसरा पेड़ बन जाती है, अर्थात बुढ़ापे से जवानी की ओर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष का क्या विशेषता है? विशालता का प्रतीक है। दूर दूर तक जटाएं फैलती चली जाती हैं और विशाल वृक्ष होता चला जाता है। गुरुदेव ने क्या बताया वट वृक्ष के बारे में? विशालता और दृढ़ता का प्रतीक है। डिटर्मिनेशन उसकी बहुत मजबूत है। धीरे धीरे बढ़ता धैर्य की निशानी है। ये धैर्य का गुण, विशालता का गुण, संतोष का गुण और सुदृढ़ होने का गुण, ये मेरे बालक में भी समाहित हो जाए। गिलोय वृक्ष जो है आयुर्वेद में अमृत फल माना जाता है। हमारे सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। जब स्वाइन फ्लू हुआ था तब हम गिलोय, तुलसी और काली मिरी मिला के उसका काढ़ा पीते थे कि हमारे भीतर के सारे टॉक्सिन निकल जाएं और बुखार भी ठीक हो जाता था। इसी तरह से हमारे भीतर भी जितने विजातीय तत्व होंगे मेरे बालक में, पिछले जन्मों के कारण जो टॉक्सिन होंगे, विचारों के टॉक्सिन होने दो, शरीर के टॉक्सिन होने दो, कर्मों के टॉक्सिन होने दो, वो सब निकलते चले जाते हैं। ये विशेषता है गिलोय के। गुरुदेव ने क्या बताया? ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति है, फैलता चला जाता, क्रीपर है ये, मनी प्लांट के जैसे, और हानिकारक कीटाणुओं के नाश कर देता है। तो हमारे अंदर की अंतःकरण के वो विचार, दुर्भाव, परिवार समाज में व्याप्त दुष्टता, मूर्खता आदि के निवारण का प्रतीक है ये गिलोय। और तीसरा क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष देवयोनि का वृक्ष माना जाता है। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। क्यों? हम सब देवी देवताओं की पूजा पीपल के वृक्ष के द्वारा करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, मैं पीपल का वृक्ष के रूप में मैं कृष्ण हूँ। सब रूपों में उन्होंने अपने आप को बताया कि पीपल का वृक्ष भी मेरा ही प्रतीक है। तो मेरे बालक के भीतर वो दैवीय गुण विद्यमान हो जो भगवान देवताओं के गुण थे। धैर्य, मर्यादित होना, वाणी में संयम रखना, इंद्रियों में संयम रखना, वो सारे गुण होने के कारण ही देवता बने मनुष्य से। भगवान राम की हम पूजा करते हैं। क्यों? हमारे बालक में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण समाहित हो जाएं, भरत जैसे भाई का प्यार उसके अंदर समा जाए। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जैसी भक्ति मेरे बालक में समा जाए। तो हम ये देवी देवताओं के गुणों को अपने बालक में समाहित करने के लिए ये दवाई सूंघते हैं। तो ये दवाई जो है तुम्हारे पास पीसी भी रखी है, जिसको अगर कोई चीज नहीं मिली होगी, दीदी ने बताया होगा, तुलसी डाल दो। तो जो भी है इस औषधि को आप अपने हाथ में ले लीजिए दोनों बच्चे, और इसको सूंघिए धीरे धीरे और भावना करिए। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों वृक्षों के गुण, उनकी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ विचार उनके मेरे बालक में समाहित होते चले जा रहे हैं और बालक के सारे टॉक्सिन निकलते जा रहे हैं, वैनिश होने। जैसे धूप आने पर अंधेरा अपने आप खत्म होता चला जाता है, ऐसे ही औषधि के गुण श्वास के द्वारा हमारे भीतर जा रहे हैं, एक दिव्य प्रेरणा, दिव्य शक्ति के रूप में, और वो सब टॉक्सिन खत्म होते जा रहे हैं। मंत्र हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, वेद मंत्रों दिव्य वातावरण द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग दिया जा रहा है। ओम अग्रभ्य संभ्रतः पृथ्वीरसाच विश्वकर्मणः संवर्तिताग्रे तस्य तुष्टा विदध रूपमेति तन्मृतस्य देवत्यमाजानमग्रे। सूंघ लीजिए अच्छे से और
कटोरी को ढक के रख दीजिए, बाद में 3-4 बार इसको सूंघ लीजिए, बाद में किसी पेड़ के नीचे जड़ में डाल दीजिए इसको शाम को या कल। अभी दूसरा इसमें स्टेप रहता है गर्भ पूजन करने का। जो गर्भ हमारे पेट में आया है उसका हम स्वागत करें, उसका सम्मान करें, उसको प्यार करें, क्योंकि वो तो भगवान के रूप में हमारे घर में आने वाला है। तो आप फूल चावल ले लीजिए, फूल चावल लेकर अपने पेट पर स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तो कोई दूसरा नहीं है। शिवानी के पास उनकी मम्मी है, मम्मी को फूल चावल दे दें, वो भी ले ले। और अगर कीर्तिका के पास पतिदेव आ गए हों तो वो भी ले ले फूल चावल, नहीं तो कोई बात नहीं, खुद ले ले। तो कोई भी पूज्य व्यक्ति हमारे सामने हो तो हम उसको बहुत प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और अपने घर बुलाने के लिए सम्मान आमंत्रित करते हैं। इसी तरह से हम गर्भ में जो बच्चा है उसको हम बहुत प्यार से भाव कर रहे हैं कि आप हमारे घर में आ रहे हो तो हम आपका स्वागत करेंगे, कर रहे हैं सब लोग। अब भावना क्या करनी है? गर्भस्थ शिशु को सद्भाव देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए हम पूजन कर रहे हैं कि परमात्मा की कृपा, हम सब लोगों का आशीर्वाद उस बालक को प्राप्त हो जाए। और गर्भिणी उन फूलों के रूप में आशीर्वाद को अपने बालक को देकर अपने पेट पे लगा ले और ये महसूस करे सभी का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद मेरे बालक को प्राप्त हो रहा है। देखो एक बात है ना, डॉक्टर भी ये कह देते हैं ना, दवा अपना काम करती है और दुआ अपना काम करती है, आशीर्वाद अपना काम करता है। तो आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। संत लोग पहले केवल सिर पे हाथ ही रख देते थे, बच्चे जा तेरा काम हो जाएगा, वो उनकी शक्ति बहुत बड़ा काम कर देती थी। तो हम लोग फूल लेकर पेट पे लगा लें, कीर्तिका और शिवानी। हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम सुपर्णोसि गरुतमस्त्रीव्रते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहन्तरे पक्षो स्तोमात्मा छन्दाग्वं संज्ञानि अजुग्वं क्षीणाम् सामते तनुरवां देव्यं यज्ञाय गियं पुच्छं धिष्णया शपा सुपर्णोऽसि गरुदमान देवं गच्छ स्वपत्। अब इन फूलों को एक कटोरी में रख दीजिए। अभी आश्वासन देना है बालक को। क्या आश्वासन देना है भाई? कि आप आ रहे हो हमारे परिवार में, हम आपको अच्छी तरह से आपका पालन पोषण करेंगे, आपको बड़ा करने में अपने पूरे यत्न लगा देंगे, जो भी आपको आवश्यकता होगी। जैसे कोई मेहमान आए और बोले भाई आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हम उसे कहेंगे ना भाई आ रहे हो, चाय वाय पीना या खाना खाना हम आपके लिए तैयार रखेंगे। यही बात है। अब यहाँ तो बालक आ रहा है, एक नया मेहमान आ रहा है हमारे घर में, तो पहला आश्वासन कौन देंगे? माँ देगी जिसका वो बच्चा है। दूसरा आश्वासन कौन देगा? पति देंगे, क्योंकि दोनों का ही वो बालक घर में आ रहा है। तीसरे आश्वासन में हम सब लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग, हम भी उसमें शामिल हैं। अगर बच्चे की परवरिश में कभी भी हमारी जरूरत होती है, हम सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। समझ आई? अभी अपना हाथ, सीधा हाथ अपने पेट पे रखें और हम सब लोग भी बालक के पेट के ऊपर, पेट की तरफ ध्यान करके हाथ दें कि हम भी आश्वासन दे रहे हैं गर्भिणी को। सभी परिवार के लोग भी। और मंत्र पाठ हम कर रहे हैं, भावना करने हैं। गर्भिणी गर्भ शिशु तथा देवी सत्ता को आश्वस्त कर रही है। हम भगवान को आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर कि जो बालक को आप भेज रहे हो मेरे गर्भ के द्वारा, उसका हम पूरी तरह से परवरिश करने में पूरा सहयोग देंगे। इस प्रयास में पूर्ण सहयोग देने की शपथ ले रहे हैं। देखो शपथ ले रहे हैं, गुरुदेव ने कहा इस शुभ संकल्प में दैवी शक्तियां सहयोग दे रही हैं। इस श्रेष्ठ संकल्प पूर्ति की क्षमता हमें परमात्मा ही दे रहे हैं। मंत्र हम पढ़ रहे हैं, पेट पे हाथ रख लीजिए।
ॐ यते सुषि मे हृदये हितमन्तः प्रजापतो मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रं गण्याम्। अभी आहुति का क्रम रहेगा। जो दीपक में हमने चावल डाले थे, कपूर डाला है आपने, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा भाई, तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। जिसको दिखाई दे रहा है वो रचना तुम ध्यान रखना। एक कपूर उसमें डाला है इन लोगों ने। घी की कटोरी पास में रखी है या नहीं भाई? घी की कटोरी है क्या? चम्मच उसमें होगा? हाँ हाँ है बेटा? हाँ। हाँ। तो पहले अग्नि प्रज्वलित कर लो आप लोग। अग्नि प्रज्वलित कर लो माचिस से या अगरबत्ती से। उसमें कपूर जैसे ही खत्म होने को आए, दूसरा कपूर की डली डाल देना बेटा। अग्नि प्रज्वलित कर लो दोनों जने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो घी की कटोरी में घी है ना, चम्मच से एक एक बूंद उस कपूर के ऊपर डालना। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा के साथ घी छोड़ दीजिए एक बूंद। ओम भूर्भुवः स्वः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्राय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं चंद्राय नमः। गायत्री मंत्र सबको आता होगा, आप भी मन मन में गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति दे। एक बूंद घी टपकाना, जब कपूर खत्म होने लगे कपूर डाल देना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री मम। कपूर डाल दीजिए। एक महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। बच्चे का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस भावना से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय मम। ओम प्रकर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय ओम सजल छदाय विद्महे महाशक्तियै धीमहि तन्नो श्री भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तियै मम। अभी खीर ले लीजिए बेटा हाथ में, और एकदम छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा खीर डालना स्वाहा के साथ। वो कटोरी दिखाओ हमें, कटोरी में कितनी खीर है? जो बची हुई खीर होगी वो आपको ग्रहण करनी है 5 आहुति देने के बाद। हाँ, हाथ में ले लो कटोरी, ठीक है। मंत्र के बाद जब हम बोलेंगे स्वाहा के साथ आहुति समर्पित करनी है। ओम दाता ददातु दाशुचि प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा। इदं दात्रे नमः। 5 आहुति देनी है, जरा जरा सी खीर डालनी है। कपूर खत्म हो जाए कपूर डालते जाना। ओम दाता दधातु दाशुचि प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा। इदं दात्रे नमः। ओम धाता दधातु दाशुचि प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा। इदं दात्रे नमः। ओम धाता दधातु दाशुचि प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा। इदं दात्रे नमः।
ओम धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं धात्रे मम। कटोरी को ढक के रख दीजिए अभी भगवान के पास में या अपने पास में रखे रखो, यहीं पर ढक दीजिए उसको। ये आपका भोग बन गया है, अभी प्रसाद बन गया है। एक आहुति घी की दे दीजिए। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वी प्रापस्सु पूर्णा पुनरापद्वस्ने विक्रीणा वा ईशमूर्जगं स्वाहा इदं धात्रे इदं गायत्री दन्न मम। अभी खीर का कटोरा हाथ में ले लीजिए आप दोनों जने, ऐसे करके हाथ में ले लीजिए कटोरा। जैसे भगवान का भोग बना है, भावना क्या करनी है कि यज्ञ का प्रसाद दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, इसके प्रभाव से राम भरत जैसे बच्चे पैदा होते हैं। इसी संयोग की हम अपेक्षा कर रहे हैं। इस कटोरे को माथे से लगा लीजिए ऐसे। ओम पय पृथिव्यापय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये भगवान का प्रसाद आपको मिला। 1 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए। आपके पास जो फूल हैं पास में, शिवानी अपनी हाँ मम्मी को बोलो वो फूल तेरे पर छीटेंगे, आशीर्वाद देंगे तुमको। मम्मी है इधर पास में, मम्मी दीदी है ये क्या पास खीर में? इन्हीं को खानी है ना, मतलब ऐसे? अभी खाएंगे, अभी आशीर्वाद के हाँ, बाद अभी खाएंगे। किसी को शेयर नहीं करनी है ना, मतलब हाँ हाँ, अभी फूल चावल से आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ भाई शिवानी, मम्मी को बोल दो वो फूल चावल तुम्हारे ऊपर छीटे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपका आशीर्वचन हो गया है। मम्मी को प्रणाम कर देना, भगवान को प्रणाम कर देना। अभी आप खीर को ग्रहण कर लीजिए दोनों जने, कीर्तिका और शिवानी। हम 3 गायत्री मंत्र बोल रहे हैं भगवान के सामने बैठे हुए, ये आप खीर का सेवन कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी शिवानी और कीर्तिका दोनों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब सुबह उठें मॉर्निंग में, सूरज उगने से पहले उठ जाएं, हाथ पैर धोकर एक चेयर पे बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुंह कर लें। सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो सूर्य देवता को आप विजुलाइज करिए और भावना कर लीजिए सूर्य की उगते हुए सूर्य की किरणें, दिव्य किरणें, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लाइट आपके ऊपर आ रही है। भाव करते जाइए हमारे बताते हुए, और हमारे शरीर के रोम रोम से हमारे भीतर ये प्रकाश समाहित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे पूरा शरीर प्रकाश से सराबोर होता जा रहा है। और उसके बाद पूरा बालक जो हमारे पेट में है वो व्हाइट लाइट से कवर होता जा रहा है, व्हाइट लाइट से कवर होता जा रहा है। फिर उसके रोम रोम से उस सूर्य की दिव्य ऊर्जा बालक के भीतर जा रही है, उसके विचार श्रेष्ठ हो रहे हैं,
उसका शरीर दिव्य बनता जा रहा है, उसके आने वाले कर्म सुंदर बनते जा रहे हैं, उसको शक्तियां प्राप्त हो रही है, भगवान के अनुदान वरदान प्राप्त हो रहे हैं। भगवान की पूरी छत्र छाया में वो बालक लेटा हुआ है, सुंदर सुंदर उसके हाथ पैर हैं, गोरा चीटा मुखड़ा है, माथा उसका ऊंचा है, तेजस्वी बालक मुझे दिखाई दे रहा है वो व्हाइट लाइट के मध्य में। इस तरह से कोई एक दिव्य बालक के रूप में आप विजुलाइज करिए। उसके बाद 24 गायत्री मंत्र बोलना, और 24 गायत्री मंत्र बोलने के बाद एक महामृत्युंजय मंत्र बोलें, और उसके बाद भावना करें वो सारी शक्ति, सारा प्रकाश उस बालक के भीतर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। और फिर आपके भीतर वो प्रकाश समा रहा है, प्रकाश समा रहा है, प्रकाश समा रहा है। सारी शक्तियां हमारे शरीर के कण कण में समाहित हो चुकी हैं। फिर उन बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने बालक को देखें, ध्यान करें, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करें, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपकी कुल देवी हैं, जिन भगवान को आप मानते हो। हम तो परम पूज्य गुरुदेव को मानते हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य, उन्हीं की कृपा से ये काम कर पाते हैं। तो आपके जो गुरु हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए, और जो शक्ति प्राप्त की है उसके लिए उनके कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए। ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात, आपने इतना बड़ा संस्कार कराया, अब उसके लिए जब तक हम दक्षिणा नहीं देते तब तक हमारी पूजा पूरी नहीं होती। अब दक्षिणा किस रूप में देना है? पहली दक्षिणा तो इस रूप में हमें देनी है कि ईश्वर, आपने हमें इतना दिव्य पैदा किया था, परंतु न जाने कितने सारे विकार हमारे मन में, हमारे शरीर में व्याप्त होते चले गए। आप हमें इन विकारों से मुक्त कर दीजिए। अपने दिव्य गुण, अपने दिव्य आचार विचार हमारे भीतर भर दीजिए। पहला तो दक्षिणा हम अपने विकारों को भगवान को समर्पित कर देंगे, और दूसरी दक्षिणा के रूप में हम, जैसा आपका भाव बनता है, आप 5 बच्चों को कुछ पाव वड़ा खिला दीजिए, या खाना बना के उसको दे दीजिए, या किसी को स्टेशनरी की जरूरत है, कॉपी किताब पेंसिल उसकी जरूरत है, आप 2-3 बच्चों को वो दे दीजिए। तीसरा तरीका है, आप वो पैसा रख दीजिए, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे इनमें से, तो आप ज्योति दीदी को भेज दीजिए, वो किसी बच्चों को खिला देंगे। हमें समाज की सेवा अवश्य करनी है, वही हमारी दक्षिणा है। जो समाज हमें पैदा होने से लेकर आज तक खाना देता है, रहने खाने का सब व्यवस्था करता है, घर की व्यवस्था करता है, उस समाज को भी हम थोड़ा सा कुछ दे दें, जिससे कि फिर 4 गुना होकर हमें वो प्राप्त होता चला जाता है। ये इसके पीछे साइंस है। ठीक है शिवानी, कीर्तिका, हाँ दोनों हाँ जनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, गुरुदेव की कृपा हमेशा आप लोग के ऊपर बनी रहे। और सुंदर सा जब बालक आएगा उसकी फोटो भेजना है, उसको भी देखकर उसको प्यार कर देंगे। जय गुरुदेव। आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, पर हम ये नहीं सोच रहे कि आप हमें नहीं जानते या हम आपको नहीं जानते। तो ये तो पिछले जन्म के संबंध रहते हैं बेटा, जो हम लोग मिलते मिलते रहते हैं और अपना प्यार बांटते हैं। ठीक है, ये समाज तो देने के लिए ही है। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा कि कोई भी विधि हमने क्यों की, उसका क्या उद्देश्य है, तो आप अवश्य हमें फोन करके भी पूछ सकते हो दोनों जने। वैसे तो ज्योति दीदी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर ही रही हैं, बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है तुम लोग का। जय गुरुदेव। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो, अभी भी पूछ सकते हो, हमें तो टाइम है। जय गुरुदेव। शिवानी कुछ पूछना है? ठीक है, कृतिका आपको कुछ पूछना है? अभी 2-3 मिनट है। दीदी सामने है। कंसल दीदी बहुत अच्छे से है बता है कीर्तिका, कुछ पूछना है बेटा? और तुम प्रसाद लोग की तो हमारे खीर आप बच्चों के लोगों को जैसे ही हो। खानी है, मतलब हाँ, है ना दीदी? हाँ। प्रसाद की खीर खीर तो घर में खा ली शेयर होगी ना, नहीं खीर तो करनी। हमने कहा था ना खा ना, ली। शिवानी ने नहीं खाई थी शायद, है ना? भाई शिवानी खाई नहीं तुमने, पहले खीर खा के उठना यहाँ से। या अभी थोड़ी सी ले ली थी, जरा सी, फिर बाद में खा नहीं नहीं, लेंगे। सारी एक साथ खाना, ना ना, ये खीर पूरी खा के उठना है बेटा।
अच्छा यहीं पे बैठ के खाना है। हाँ हाँ, ये पूरी खा के उठो। ये प्रसाद जो है अभी आप हाँ ग्रहण कर लोगे इसको, इसीलिए हम ठीक है। थोड़ी दे रहे थे। हमने कहा आप थोड़ी अभी खा के ही उठो यहाँ से, प्रणाम अच्छा करके, ठीक है? गायत्री मंत्र बोलते हुए खा लेना। हाँ हाँ ठीक है। कृतिका आप भी भाई खीर अभी खा के ही उठना। हाँ हाँ खत्म करके उठते, मैंने आधी खाई है, आधी खा हम्म। ली। पूरी खानी है, आधी मतलब आधी खा शेयर लो, नहीं पूरी खा करनी के है। उठो। हाँ शेयर भी नहीं करनी और अभी खा के ही उठो बेटा। हैं? ठीक है। चलो, कुछ पूछना है भाई शिवानी या कृतिका? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं। जय ओके, गुरुदेव, जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो टाइम भी पूरा हो गया, 40 मिनट का टाइम था बिल्कुल वीडियो का। राइट टाइम दीदी, 2-3 मिनट 4 इसलिए हम मिनट थोड़ा बचे।